हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी उतना बढ़िया आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज हेडविंड। हेडविंड का मतलब क्या होता है? हेडविंड का मतलब होता है कोई फोर्स जो प्रोग्रेस को स्लो कर दे। मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, है ना, आप चल रहे हैं और सामने से जो हवा बहती है तो वो आपके चलने की स्पीड को कम कर सकती है, गाड़ी की स्पीड को कम कर सकती है ना। बहुत तेज़ अगर हवा चल रही हो तो उसी को हम कहते हैं हेडविंड, जो प्रोग्रेस को यानी कि आगे बढ़ने को स्लो कर दे, प्रोग्रेस को स्लो कर दे, उसको हम कहते हैं हेडविंड। ठीक है, वो क्या है? एक तरह का ऑब्स्टिकल है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई गेस ये वाला दिख रहा है। एक मिनट बच्चों, मुझे इसको घुमा लेने दो। ठीक है, राइट। एंटोनिम इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा टेल विंड, एडवांटेज, है ना। द यूएस टैरिफ्स एक्टेड एज अ मेजर हेडविंड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए जो यूएस के टैरिफ्स है ये मेजर हेडविंड की तरह एक्ट किए, मतलब एक मेजर ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट किए। किसके लिए? इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है। कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन लीडिंग टू नेग्लिजेंस। ठीक है, मतलब अगर आप सोचते हैं अच्छा बस मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, मैंने तो बहुत पढ़ाई कर ली, अब मुझे और पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, या मुझे और काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत कर लिया, है ना। और ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। अभी आपके सिलेक्शन के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है ये आपको आइडिया भी नहीं है, बस आपने अंदाजा लगा लिया कि ठीक है मैंने जो कर लिया बहुत कर लिया, बहुत है ये तो, है ना। सो दैट्स कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फैक्शन लीडिंग टू नेग्लिजेंस। ये ऐसा सेल्फ सेटिस्फैक्शन है जो आपको लापरवाह बना देता है, नेग्लिजेंट बना देता है। ऐसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन को कंप्लेसेंसी कहते हैं। ऐसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन को हम कंप्लेसेंसी कहते हैं। ये केयरलेसनेस होता है, याद रखना, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। सेटिस्फाइड होना, कंटेंट होना पॉजिटिव है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड इतना ज़्यादा कि नेग्लिजेंट हो जाओ, कॉम्प्लेसेंसी हो जाए, ठीक है, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। केयरलेसनेस है ये, और कंटेंटमेंट। ठीक है, खैर दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, कंटेंटमेंट मतलब ये नेगेटिव वाला कंटेंटमेंट है। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या है? अलर्ट। अलर्ट होना मतलब आप एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को देख रहे हो और आप समझ जाते हैं कि नहीं मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या मुझे ये भी टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत है। आप अलर्ट है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा विजिलेंस है। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड कंप्लेसेंसी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नंबर्स। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड कंप्लेसेंसी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नंबर्स। कह रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सरकार को कंप्लेसेंसी अवॉइड करना चाहिए, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड होके लापरवाह नहीं होना चाहिए। ऑफसेट होना मतलब, ऑफसेट मतलब काउंटर बैलेंस। ठीक है, कॉम्पेंसेट करना, बैलेंस करना। ठीक है, एंटोनिम क्या है? और खराब कर देना, एग्रीवेट कर देना, वर्सन कर देना। रुपी डेप्रिशिएशन हेल्प्ड ऑफसेट टैरिफ लॉसेस। रुपी डेप्रिशिएशन हेल्प्ड ऑफसेट टैरिफ लॉसेस, यानी कि जो रुपी का डेप्रिशिएशन हुआ है ना, मतलब रुपी की जो वैल्यू कम हुई है ना, हेल्प्ड ऑफसेट टैरिफ लॉसेस। राइट नाउ डेप्रिशिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू, डीवैल्यूएशन या फिर डिक्लाइन, है ना। एप्रिशिएशन इसका एंटोनिम है, एंड राइज। इसके ऊपर मनोज तिवारी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, है ना, जब रुपी डिप्रिशिएशन के बारे में अगर उनसे पूछा गया था, बात किया गया था, तो उन्होंने कहा सॉरी दैट वाज लूसी। ठीक है, सो उन्होंने कहा हमें डॉलर से क्या लेना देना, है ना। जब उनसे पूछा गया कि डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो डॉलर महंगा हो गया है, तो उन्होंने कहा हमें डॉलर से क्या लेना देना। ठीक है, ऑफ कोर्स लेना देना है। ठीक है, डॉलर के स्ट्रांग होने से इंडियन इकोनॉमी पे डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो रुपया चलता है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डॉलर महंगा हो या सस्ता हो, है ना। आपने अगर वो देखा है वो वीडियो मनोज तिवारी का, मनोज बाजपेयी तो एक्टर है, मनोज तिवारी का, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सो डेप्रिशिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू। करेंसी डेप्रिशिएशन सपोर्टेड एक्सपोर्टर्स टेम्पररीली, है ना। करेंसी डेप्रिशिएशन जो हुआ है
इसने एक्सपोर्टर्स को अभी टेम्परली फिलहाल सपोर्ट किया है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस मीन्स सिवियर डिफिकल्टी, परेशानी, मतलब देखो ये वर्ड में ही है स्ट्रेस, कोई चीज़ जो तुम्हें स्ट्रेस में डाल दे वो डिस्ट्रेस है, ठीक है। सिवियर डिफिकल्टी, हार्डशिप, ट्रबल, कंफर्ट और स्टेबिलिटी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द डेटा हाइड्स डीपर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो डेटा हमारे सामने आया है वो जो डीपर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो गहरे बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। स्लैकनिंग, बिकमिंग वीक, स्लैकन होना मतलब वीक होना, ठीक है। डिक्लाइनिंग, स्लोइंग, स्ट्रेंथनिंग, एक्सेलरेटिंग। फॉलिंग इम्पोर्ट्स सजेस्ट स्लैकनिंग डिमांड, ये जो इम्पोर्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना, फॉलिंग इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट्स कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो क्या दिखा रहा है? सजेस्ट स्लैकनिंग डिमांड, यानी कि कम होता हुआ डिमांड दिखा रहे हैं, इसीलिए इम्पोर्ट भी कम हो रहा है। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? एक्सपेडाइट करना मतलब किसी चीज़ में तेज़ी लाना, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, फास्ट ट्रैक करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? तेज़ी का एंटोनिम हो जाएगा डिले, पोस्टपोन। एक्सपोर्ट स्कीम्स मस्ट बी एक्सपेडाइटेड, एक्सपोर्ट स्कीम्स को एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, मतलब एक्सपोर्ट स्कीम्स में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उनको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। अलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ की सिवियरिटी को, गंभीरता को कम करना। कोई चीज़ बहुत सिवियर है तो हम उसकी सिवियरिटी को कम कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आरामदेह बना रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, ईज कर रहे हैं, रिलीव कर रहे हैं। किसी चीज़ को अगर आपने और ज़्यादा सिवियर बना दिया तो आपने उसको इंटेंसिफाई कर दिया, एग्रवेट कर दिया। खराब परिस्थिति है उसको और ख़राब कर दिया तो एग्रवेट कर दिया, है ना। थोड़ा सा ठीक किया तो आपने एलिविएट किया है ना। गवर्नमेंट सपोर्ट कैन एलिविएट एक्सपोर्टर स्ट्रेस, जो एक्सपोर्टर स्ट्रेस है ये गवर्नमेंट सपोर्ट से थोड़ा सा आरामदेह किया जा सकता है, थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है, एलिविएट किया जा सकता है। मॉरेटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन, कोई चीज़ सस्पेंड कर दिया जा रहा है और टेम्पररी, ठीक है। पॉज और डेफरमेंट, एनफोर्समेंट और कंटिन्यूएशन, कोई चीज़ या तो लागू कर रहे हो या तो उसको चलने दे रहे हो, वो मॉरेटोरियम का एंटोनिम हो जाएगा। कि मॉरेटोरियम क्या है? मॉरेटोरियम है सस्पेंड कर देना, मतलब रोक देना, टेम्परली सही लेकिन रोक देना, दैट्स मॉरेटोरियम। तो कंटिन्यू रखना इसका एंटोनिम हो जाएगा, या कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू करना उसका एंटोनिम हो जाएगा। लोन मॉरेटोरियम्स में ऑफर लिमिटेड रिलीफ, कह रहे हैं कि लोन मॉरेटोरियम्स जो है ये लिमिटेड रिलीफ ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। हिट बाय, व्हाट डू वी मीन बाय हिट बाय? नेगेटिवली अफेक्ट होना, हिट होना यानी कि नेगेटिवली इफेक्ट होना, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए इसके, इम्पैक्टेड, स्ट्रक। अगर हम कह रहे हैं समथिंग इज हिट बाय मतलब वो नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है, नेगेटिवली प्रभावित हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, स्ट्रक है। एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिटेड और हेल्प्ड। एक्सपोर्टर्स वर हिट बाय टैरिफ्स, अगर कहा जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स टैरिफ से हिट हुए हैं यानी कि उनको नुकसान पहुंचा है, उनको दिक्कत हुई है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। सो प्रूडेंट का आप मुझे पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट करके बताएंगे। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज एंड कॉशियस, जो समझदार भी है और जो सतर्क भी है उसको हम कहते हैं प्रूडेंट, ठीक है। सेंसिबल, जुडिशियस, जुडिशियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जुडिशियस मतलब जो समझदारी से काम करे, याद रखना। और जुडिशियल का मतलब होता है, ठीक है, जुडिशरी से संबंधित है ये, यानी कि कानून व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। सो जुडिशियल अलग होता है, जुडिशियस अलग होता है, रिमेंबर दैट। रेकलेस एंड केयरलेस, जो कॉशियस नहीं है, सतर्क नहीं है तो वो लापरवाह है, रेकलेस है, केयरलेस है। अ प्रूडेंट अप्रोच इज रिक्वायर्ड, कह रहे हैं कि प्रूडेंट अप्रोच की जरूरत है। ब्रेस फॉर मतलब तैयार हो जाना, ठीक है। वी आर ब्रेसिंग फॉर एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स हमें पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाला है और हम उसके लिए अपने आप को तैयार रख रहे हैं, ठीक है, सुसज्जित रखना जो कहते हैं। प्रिपेयर फॉर डिफिकल्टी, प्रिपेयर फॉर डिफिकल्टी, प्रिपेयर करना, एंटिसिपेट करना मतलब हमें पहले ही अंदाजा लग रहा है कि हाँ ठीक है कुछ गड़बड़ होने वाला है, हम पहले ही एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या है? अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जब मुसीबत आएगी तब देखी जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुसीबत आ सकती है तो तैयार रखो अपने आप को, तो दे ब्रेस फॉर। अदर पीपल इग्नोर इट, अवॉइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, होगा तब देखा जाएगा, राइट।
इंडिया मस्ट ब्रेस फॉर एक्सपोर्ट स्ट्रेस, कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट स्ट्रेस आने वाला है और इंडिया को उसके लिए तैयार रहना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, वी हैव आवर बैचेस ऑन we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene Pathshala. और इस एप्लीकेशन पे बच्चों आप लोगों को, अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहां पर आपको 200 प्लस आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा. ठीक है, 200 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट है. आप इमेजिन कर सकते हैं 200 घंटे में आपको कंप्लीट ग्रामर विथ थियोरी, प्रैक्टिस, वोकैबुलरी के डेडिकेटेड सेशंस हैं, कॉम्प्रहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, सब कुछ हमने वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न पर यहाँ पर प्रैक्टिस किया है. यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में हमने उतने ही कंटेंट पर फोकस किया है, उतने ही कंटेंट एज इन उतने ही ग्रामर पर फोकस किया है जो ज़रूरी है आपके इंग्लिश बोलने के लिए. हमने यहाँ पर प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. टेम्पररी रिलीफ, मतलब अभी टेम्पररी हमें सॉरी राहत मिली है. ठीक है, ऑन ट्रेड परफॉर्मेंस, हम ट्रेड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, डीपर डिस्ट्रेस अहेड, कह रहे हैं कि अभी फिलहाल तो राहत मिली है लेकिन ये टेम्पररी है. और ट्रेड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाला है. डीपर डिस्ट्रेस मीन्स गहरे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं आगे, अहेड. ठीक है, द डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी इज हेल्पिंग ब्रिंग डाउन ट्रेड डेफिसिट, कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो कम करने में डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी अभी फिलहाल तो हमें मदद कर रहा है. इंडियाज रिमार्केबल, अच्छा ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट क्या है? जब तुम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, है ना. हमें कमाई कहाँ से होगी? जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तब. लेकिन हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं. कोई चीज़ जब आप खुद मैन्युफैक्चर करोगे तो उसमें आप कमाओगे, राइट. लेकिन जो चीज़ें खरीदनी पड़ती है तो उसमें तो आपको खर्च करना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या है कि हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, हम बेच कम रहे हैं, तो डेफिसिट है. डेफिसिट यानी कि कमी होना, ट्रेड डेफिसिट होना, है ना. राइट, नाउ दैट वाज माय बेबी. आजकल वो चीज़ें उठा उठा के यहाँ वहाँ पटकने लग गया है, कुछ मिल जाएगा तो आवाज़ करने लग जाता है वो. ठीक है, चलो. सो यस, इंडियाज रिमार्केबल मर्केंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस इन नवंबर शुड कम एज सम रिलीफ, कह रहे हैं कि इंडिया का जो मर्केंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस है नवंबर में, ये थोड़ा सा राहत की सांस होनी चाहिए सरकार के लिए, बट शुड नॉट बी बेसिस फॉर एनी कंप्लेसेंसी. कह रहे हैं कि ये राहत की सांस तो होनी चाहिए लेकिन इससे सरकार ये नहीं कि हाँ चलो चलो बहुत बढ़िया हो गया, सब हो गया और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन और नेग्लिजेंस नहीं बनना चाहिए. ये टेम्पररी राहत है. ठीक है, शुड नॉट बी द बेसिस फॉर एनी कंप्लेसेंसी. इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हिट बाय द स्टिफ हेडविंड ऑफ 50% टैरिफ्स, है ना. तो इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स था, है ना, ये स्टिफ हेडविंड 50% टैरिफ से हिट हुआ था, यानी कि अफेक्ट हुआ था. ये टैरिफ किसने लगाया था? यूएस ने लगाया था. द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ होता है? यूएस में. तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगने से हमें एक्सपोर्टर्स जो है वो प्रभावित तो हुए थे. अनएक्सपेक्टेडली ग्रू 19.4% टू 38.1 बिलियन डॉलर in November 2025. This is the highest it has been in any November in the last 10 years. पिछले 10 सालों में ये किसी भी नवंबर में, पिछले 10 सालों के किसी भी नवंबर में ये हाईएस्ट हमें देखने को मिला है. Also, India's exports to the US grew 22.6% to $6.98 billion in November 2025 as compared to November 2024. This was also a 10.7% higher than in October. ये सिर्फ पिछले साल के नवंबर से ज़्यादा नहीं है बल्कि अक्टूबर से भी ज़्यादा है. ठीक है, कितना? 10.7%. दिस इज ऑल सर्टनली वेलकम न्यूज़. कह रहे हैं कि चलो ये सब तो चलो अच्छी बात है, बट इट हाइड्स एन एलिमेंट ऑफ डीपर डिस्ट्रेस. ये सब देखने में तो ऊपर से अच्छा है, लेकिन इसमें अगर हम गहराई से देखेंगे तो इसमें प्रॉब्लम है. It hides an element of deeper distress. क्या है वो? That will make itself apparent, मतलब वो अपने आप को
सामने लाएगा, जो छुपा हुआ गहरा प्रॉब्लम है वो अपने आप को सामने लाएगा। दैट विल मेक इटसेल्फ अपेरेंट, मतलब जो छुपा हुआ गहरा प्रॉब्लम है वो अपने आप को सामने लाएगा इन द मंथ्स अहेड, आगे आने वाले महीनों में हमें वो देखने को मिलेगा। वाइल एक्सपोर्ट्स टू द यूएस रिकवर्ड इन नवंबर, कह रहे हैं कि यूएस का जो एक्सपोर्ट्स है वो नवंबर में रिकवर किया एक्सपोर्टर्स से। एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि दैट दिस इज बिकॉज दे आर अब्सॉर्बिंग द हिट ऑफ द हायर टैरिफ्स। कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ भी देखने मिला क्योंकि एक्सपोर्टर्स वो झेल जा रहे हैं, वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब्सॉर्ब करना मतलब झेल जाना, है ना। तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये हायर टैरिफ्स की मार जो है वो झेल जा रहे हैं। होपिंग दैट दे विल बी शॉर्ट लिव्ड, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है ये जो टैरिफ्स बढ़े हैं ये हो सकता है कि कम टाइम के लिए हो, ये सोच के हम इसको झेल जा रहे हैं, बर्दाश्त कर जा रहे हैं। द अदर ऑप्शन ऑफ लूजिंग कस्टमर्स एंड ट्राइंग टू विन देम बैक लेटर आफ्टर मॉडरेशन ऑफ टैरिफ्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है कस्टमर्स लूज कर दो, क्योंकि अगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई और प्रोवाइड करेगा, तो कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन तो इनके पास ये है कि ये हायर टैरिफ्स की मार को झेल जाएं, ठीक है, और ये सोचते हुए इस उम्मीद में कि चलो ये टैरिफ्स आगे चल के ये टैरिफ वाला पंगा खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इनके जो कस्टमर्स है, ऑफ लूजिंग कस्टमर्स एंड ट्राइंग टू विन देम बैक, कस्टमर्स अभी खो दें और फिर बाद में जब चीज़ें ठीक हो जाए या इनके अनुकूल हो जाए तो वो उनको विन बैक करें आफ्टर मॉडरेशन ऑफ टैरिफ्स। जब टैरिफ्स मॉडरेट हो जाएंगे तब फिर से पुराने कस्टमर्स को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन तो इनके पास यही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बल्कि ज़्यादा मुश्किल है कि कस्टमर एक बार कहीं और शिफ्ट कर जाए फिर उसको वहाँ से वापस लाने की कोशिश करना, ठीक है। सो एटलीस्ट फॉर नाउ, कह रहे हैं एटलीस्ट अभी के लिए तो मुश्किल है। हावेवर इट माइट सून बी द ओनली ऑप्शन, कह रहे हैं कि लेकिन जल्द ही ये ही इकलौता ऑप्शन बचेगा। अभी तो ये मार झेल जा रहे हैं हायर टैरिफ्स की, ठीक है, लेकिन कितना, किस हद तक, कहीं ना कहीं उनकी भी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, राइट। फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद फिर क्या ऑप्शन बचेगा? ये अदर ऑप्शन ही ओनली ऑप्शन बचेगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स टू द यूएस, अ लार्ज चंक ऑफ विच आर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कैन नॉट कंटिन्यू अब्सॉर्बिंग द टैरिफ इम्पैक्ट फॉर टू लॉन्ग, है ना। फिर से समझिए, हम कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर्स यूएस के हैं, है ना, मतलब यूएस को एक्सपोर्ट करने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडियन, इनका जो लार्ज चंक है वो कौन है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हैं। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स मतलब जहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, तो जितना ज़्यादा मैन पावर होगा उतने लोगों को उनको तनख्वाह भी देनी है, प्रॉफिट्स नहीं निकालेंगे तो कहाँ से अपना जो बिजनेस या ट्रेड है वो चलाएंगे वो, है ना। तो ऑब्वियसली एक हद तक वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं ये हायर टैरिफ की मार, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट कंटिन्यू अब्जॉर्बिंग द टैरिफ इम्पैक्ट फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे या टैरिफ इम्पैक्ट को नहीं झेल पाएंगे। द डेप्रिशिएटिंग रुपी is helping offset some of the impact। अब ये जो इम्पैक्ट है टैरिफ का रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से अभी फिलहाल तो थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेट हो जा रहे हैं। ऑफसेट होना मतलब कॉम्पेंसेट हो जाना, थोड़ी बहुत भरपाई हो जा रही है अभी फिलहाल, लेकिन ये रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से, और कोई कारण नहीं, ठीक है। बट इंडियाज टैरिफ डिफरेंशियल विद कंपीटिंग कंट्रीज इज टू बिग टू ओवरकम। इंडिया का जो टैरिफ डिफरेंशियल है कंपीटिंग कंट्रीज के साथ में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ओवरकम करने के लिए। इट ऑल्सो टेक्स सम टाइम फॉर सप्लाई चेन्स टू रीरूट। सप्लाई चेन्स जो है उनको भी रीरूट करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी कमिंग इन दैट एक्सपोर्टर्स आर सीइंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन ऑर्डर्स फॉर जनवरी, और ऑलरेडी रिपोर्ट आने शुरू हो गए हैं जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को कम ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। जनवरी के लिए जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। The trade deficit also shrank because India's merchandise imports fell 1.9% to 62.7 billion in November 2025. Reducing imports is a tricky topic. Imports को कम करना इंडिया में tricky topic है. While it is preferable to reduce import dependence in the medium term में अगर हम बात करें तो हाँ प्रेफरेबल है कि हम imports को reduce कर दें, ठीक है। India's domestic capabilities are not yet robust enough to shoulder the load। इंडिया की जो
डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ है ना, मतलब भारत में इंपोर्ट हम कम करेंगे तो बाहर के देशों से हम खरीदेंगे तब कम जब हमारे देश में ही प्रोडक्शन किसी चीज़ का जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो शुरू हो जाए। लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया की जो डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डोमेस्टिक क्षमताएं हैं, वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। दे आर नॉट येट रोबस्ट इनफ। नॉट येट रोबस्ट इनफ मतलब अभी फ़िलहाल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो शोल्डर कर सके। शोल्डर करना मतलब जिम्मेदारी उठाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि जो लोड है इंपोर्ट कम करके जो इंडिया में ही प्रोडक्शन करना होगा उसका लोड, उसकी जिम्मेदारी वो ले सके, इतनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। फॉलिंग मर्केंडाइज इंपोर्ट्स देयरफॉर सजेस्ट स्लैकनिंग डिमांड। अभी जो मर्केंडाइज इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि डिमांड ही कम हो रहा है, स्लैकनिंग डिमांड, ठीक है। कमिंग सो सून आफ्टर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट रिडक्शंस, दिस शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली। अब जीएसटी टैक्स रिडक्शंस हुए हैं और उसके इमीडिएटली बाद ये देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही ध्यान से मॉनिटर करने वाली बात है। शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली बाय द गवर्नमेंट। द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, है ना, तो गवर्नमेंट का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, उसकी जो ब्रॉड आउटलाइंस है वो क्या दिखाते हैं? शो दैट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट हाउ टू एलिविएट द फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो गवर्नमेंट का ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो ये दिखाता है कि सरकार सोच रही है कि कैसे थोड़ी राहत दी जाए फाइनेंशियल स्ट्रेस को जो एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे हैं, है ना। एक्सपोर्टर्स जो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे राहत दी जा सके। हाउएवर द डिटेल्ड स्कीम्स हैव नॉट बीन नोटिफाइड येट। अब उन्होंने ब्रॉड आउटलाइंस, मोटा मोटा बात तो बता दिया है, लेकिन डिटेल्ड स्कीम अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। दीज मस्ट बी एक्सपेडाइटेड। कह रहे हैं कि इन स्कीम्स को एक्सपेडाइट करना चाहिए। अगर सरकार एक्सपोर्टर्स के बारे में सोच रही है तो उस चीज़ को जल्दी करना है, फास्ट ट्रैक करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो परहैप्स अडेप्ट सम ऑफ इट्स मोर सक्सेसफुल कोविड एरा रिलीफ मेजर्स एज वेल। कह रहे हैं कि सरकार जो कोविड एरा में कुछ रिलीफ मेजर्स सरकार ने अडॉप्ट किया था वो भी अडॉप्ट कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स विल डू देम मोर गुड दैन द प्लान्ड मॉरेटोरियम ऑन लोन रीपेमेंट, है ना। कह रहे हैं कि कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम निकाला था एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है, वो उनको ज़्यादा फायदा देगा। विल डू देम मोर गुड, डू मोर गुड मतलब ज़्यादा फायदा देगा दैन, किससे ज़्यादा फायदा देगा? जो अभी फिलहाल उन्होंने मॉरेटोरियम मतलब टेम्पररी सस्पेंशन प्लान कर रखा है लोन रीपेमेंट में। मतलब एक्सपोर्टर्स ने अगर लोन लिया है तो लोन की भरपाई में फिलहाल के लिए राहत दे दिया जाएगा, टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया जाएगा कि ठीक है आपको लोन वापस देने की जरूरत नहीं, अभी अपना काम बढ़ाओ, अपना धंधा बढ़ाओ, ठीक है, तो काम बढ़ाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ और बाद में लोन रीपे हो जाएगा। ये करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया जाए, ये ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। ऑफ कोर्स दीज ट्रबल्स विल गो अवे वंस द टैरिफ्स इशू इज रिजॉल्व। कह रहे हैं कि भाई अभी ये जो दिक्कतें चल रही है ना, एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो स्ट्रेस है, ये ठीक हो जाएंगी जब ये जो टैरिफ का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, विच द गवर्नमेंट इज सेइंग विल हैपन वेरी सून। जो सरकार कह रही है कि बहुत जल्दी ये टैरिफ वाला मुद्दा जो है वो सुलझ जाएगा। बट द डिसीजन ऑन दिस लाइज विद द मर्क्यूरियल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन ये जो सरकार कह रहे हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम, लेकिन इसको ठीक होने के लिए जो फैसला लेना है वो डिपेंड करता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर, ठीक है। और इनको कहा गया है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मतलब जो स्टेबल नहीं रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ठीक है, जो स्टेबल ना रहे उसको हम कहते हैं मर्क्यूरियल, ठीक है। मर्क्यूरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है बच्चों, ठीक है। द मोस्ट प्रूडेंट वे, कह रहे हैं कि अब इन सब चीज़ों में जो सबसे समझदारी वाला जो रास्ता होगा, द मोस्ट प्रूडेंट वे फॉरवर्ड इज़ टू होप फॉर द बेस्ट। कह रहे हैं कि सबसे समझदारी वाला रास्ता तो यही है कि हम उम्मीद करें, होप करें कि बेस्ट आउटकम निकले, ठीक है। मतलब वो यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समझदारी तो इसी में है कि भगवान सब ठीक कर दो, ठीक है। बट कंटिन्यू प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, कि भगवान से हाथ जोड़ लो कि भगवान जल्दी ठीक हो जाए सारी चीज़ें, लेकिन वर्स्ट के लिए तैयार रहो, ठीक है। सबसे ज़्यादा समझदारी इसी बात में, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप मुझे बताएंगे कि इस एडिटोरियल का टोन क्या है। व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द एडिटोरियल? सेलिब्रेटरी है,
एंड ऑप्टिमिस्टिक है। देखो सेलिब्रेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब हम दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है, कॉशियसली एनालिटिकल एंड वार्निंग। ठीक है, कॉशियसली एनालिटिकल एंड वार्निंग। न्यूट्रल है क्या? नहीं, न्यूट्रल तो नहीं है। हम कह रहे हैं ना, जब साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इसमें डीप डिस्ट्रेस है, जो आगे आने वाले महीनों में प्रॉब्लम दिखेगा, हमें बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं मनाना चाहिए और कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे डेटा वगैरह मेंशन किया गया है, कुछ नंबर्स मेंशन किया गया था, तो एनालिसिस तो हो रहा है ना, कॉशियसली, लेकिन मतलब बहुत सतर्कतापूर्वक एनालिसिस भी हो रहा है और वार्निंग भी दी जा रही है कि आगे के लिए सावधान रहो। लास्ट वाला लाइन आपने देखा ना कि द मोस्ट प्रूडेंट वे इज़ टू होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि बुरा हो, बहुत ख़राब हो, उसके लिए तैयार भी रहो, अपने आप को तैयार रखो, लेकिन उम्मीद तो यही करो कि सबसे अच्छा हो, है ना। सो येस, द आंसर इज ऑप्शन बी. Now, according to the passage, why did India's exports to US increase in November despite higher tariffs? ज़्यादा टैरिफ होने के बावजूद भी नवंबर में यूएस इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस जो जा रहे हैं वो कैसे बढ़े, क्यों बढ़े? यूएस ने टैरिफ कम कर दिया? नहीं. इंडियन एक्सपोर्टर्स इंक्रीज्ड प्रोडक्शन? नहीं. एक्सपोर्टर्स ने टैरिफ का जो टैरिफ की जो मार थी वो एक्सपोर्टर्स झेल गए, इसीलिए. ठीक है. डिमांड सर्ज होना मतलब बढ़ना, तो डिमांड कुछ नहीं बढ़ा है. ठीक है. ये जो टैरिफ की मार थी ये एक्सपोर्टर्स झेल गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक झेल नहीं पाएंगे, इसलिए सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए. वाई डज द डिक्लाइन इन इंडियाज मर्केंडाइज इम्पोर्ट्स प्राइमरली what does the decline in India's merchandise imports primarily indicate as per the passage? कह रहे हैं कि ये जो इंडिया के मर्केंडाइज इंपोर्ट में गिरावट आई है, डिक्लाइन आई है, ये क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी? नहीं. हमने तो बताया है पैसेज में कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी फ़िलहाल उतनी नहीं है जिससे कि हम इंपोर्ट कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो पाए. सक्सेसफुल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़? नहीं. स्लैकनिंग डोमेस्टिक डिमांड? इम्प्रूव्ड ट्रेड नेगोशिएशंस भी नहीं है. जब तक एक वर्ड यूज़ किया गया है मर्क्यूरियल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, है ना, तो मर्क्यूरियल उनको कहा गया है, मतलब भाई कब क्या फ़ैसला ले लेंगे, है ना, बहुत मूडी है, क्या फ़ैसला ले लेंगे भी नहीं पता. एंड मूडी होना ठीक है, बहुत कूल लगता है, मेरी मर्जी, ये बोलने को बहुत कूल लगता है, लेकिन ये विश्वसनीयता यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस ख़त्म करता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी भी कुछ ट्रस्ट ही नहीं कर पाता. वो सोचता है कि ये पता नहीं कब क्या कर जाए. ठीक है. और ऐसे सिचुएशन में फिर ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है और रिलेशंस खराब होते हैं, है ना. इन द पैसेज द फ्रेज हेडविंड मोस्ट नियरली मीन्स, पैसेज में ये जो फ्रेज है हेडविंड, इसका मतलब क्या है? सपोर्टिव फोर्स नहीं, जो रोकने वाला फोर्स होता है. अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज भी नहीं, ऑब्स्टिकल या अपोजिंग फोर्स, रोकने वाले फोर्स को हम हेडविंड कहते हैं. ठीक है. इसका एंटोनिम हो जाएगा टेलविंड. करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है. एक्सपोर्टर्स इज अब्जॉर्बिंग? नहीं, एक्सपोर्टर्स आर अब्जॉर्बिंग. एक्सपोर्टर्स आर अब्जॉर्बिंग द इम्पैक्ट ऑफ हायर टैरिफ्स. एक्सपोर्टर्स हैज़ नहीं, एक्सपोर्टर्स वर अब्जॉर्ब नहीं. नाउ स्टूडेंट्स, जीएस का क्वेश्चन है ये, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं. ठीक है. अभी तक हम सिर्फ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से नहीं, अब हम जीएस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, Which factor has temporarily helped Indian exporters offset, मतलब compensate, भरपाई करना, the impact of higher US tariffs? हायर US के टैरिफ्स हुए हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स परेशान हुए हैं. एक्सपोर्टर्स जो हैं वो मुसीबत में आए हैं, लेकिन खुद ही वो सारी मार झेल गए हैं हायर US टैरिफ्स की. लेकिन अभी फ़िलहाल उनको एक टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए एक राहत मिली है. वो किसकी वजह से है? GST रेट्स कम हुए हैं इसलिए, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडीज आई हैं इसलिए, डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज़ ये हुआ है. डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज़ हुआ है इसलिए उनको थोड़ी सी राहत मिली है. अब आपके लिए एक डिस्कशन टॉपिक, ठीक है, आपके लिए एक डिस्कशन टॉपिक, इंडिया की रीसेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ. हाल ही में जो इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है, नंबर्स अगर आप देखेंगे तो देखने में ऐसा लगेगा कि पिछले साल के नवंबर से भी अक्टूबर से भी नंबर्स बढ़िया हैं. ठीक है. तो इंडिया का जो हाल ही का एक्सपोर्ट ग्रोथ है is more a reflection of
शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स देन लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अब आपको ये बोल दिया गया, आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको उन्होंने बोल दिया कि इंडिया का हाल ही में जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये एक रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, कि ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स हुए हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है ये। ठीक है, तो ये ग्रोथ जो है ये लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस या लॉन्ग टर्म किसी अच्छी चीज़ की वजह से नहीं है, ये शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स की वजह से हुई है। राइट, बताओ आपको, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, या आपका क्या राय है इस पर। ठीक है, अब आप डिस्कस तब कर पाएंगे जब आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे। तो पॉइंट्स ये रहे, इन पॉइंट्स को आप रीड करिए, अपना ओपिनियन बनाइए, पर्सपेक्टिव बनाइए। ठीक है, सो दैट इफ एट ऑल इन एनी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू इफ दिस टॉपिक कम्स अप you should be in a position to give good enough reasons to support your opinion or thought process. Right students? So that's it for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें. Keep learning, keep growing. Jai Hind everyone.